प्रेरित दूसरा अध्याय से हमने अन्य भाषा के विषय में सीख रहे हैं कि प्रेरितों ने अन्य भाषाएं बोले, और हमने वहां पर देखा थे कि यह परमेश्वर के द्वारा एक अग्निमय है भाषा है, अग्निमय जीव है। हालेलुया। और इस भाषा के द्वारा हम आत्मा में बढ़ते हैं, इस भाषा के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, और प्रभु अपने कलीसिया को यह वरदान भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा कि यह भाषा जो है, यह जब प्रेरितों ने बोला तो कुछ ह्यूमन लैंग्वेज में भी थी, यानी मनुष्य की बोली में भी बोली गई है। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अनुसार हमने देखा कि अन्य भाषा यह स्वर्गीय भाषा भी है, क्योंकि वहां पर लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी भाषा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो कल के दिन हमने यह टाइप्स ऑफ टंग्स के विषय में सीखा। हमने 2 दिन पहले मीनिंग सीखा इसके विषय में कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग्स क्या है, और परिचय इंट्रोडक्शन हम सीख रहे थे ये सारे। और कल के दिन हमने देखा कि ये ह्यूमन टंग्स है, जब ये वरदान आता है तो अपने साथ में ह्यूमन टंग्स लेकर आता है, अपने साथ में वो एंजेलिक टंग्स लेकर आता है, हेवनली टंग्स लेकर आता है। टंग्स का मतलब है जीव, यानी अलग प्रकार के जीव हैं जो स्वर्गीय जीव है, स्वर्गीय भाषा और स्वर्गदूतों की बोली और मनुष्य की बोली। तो जो अन्य भाषा में बोलता है, हालेलुया, वह स्वप्न दर्शन को प्रकट करता है। तो ये सारी चीज हमने कल के दिन में सीखा था। आइए हम चौथे भाग में जाते हैं। आज हम चौथे भाग में जाते हैं। मेरे साथ में फिर से आप प्रेरितों की किताब, क्षमा चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब हम खोलेंगे आज बाइबल को, पहला कुरिन्थियों की किताब और 14 अध्याय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, कल के दिन में हमने टाइप्स ऑफ टंग्स के विषय में सीखा था, अन्य भाषा के प्रकार के विषय में हमने सीखा था। तो जो भी व्यक्ति राबा शंदु रोबोहो रियान देही रिखा नामा ऐसी अन्य भाषा को बात करता है, तो यह अन्य भाषा एक स्वर्गीय भाषा है। यह अन्य भाषा एक स्वर्गदूतों की बोली है। स्वर्गदूतों की बोली क्या है? टंग्स ऑफ प्रेयर है, टंग्स ऑफ वर्शिप है, टंग्स ऑफ रेवलेशन है, प्रकाशन है। हालेलुया। और कल हमने यह भी सीखा था कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा बातें करना है, किससे बात करना है? परमेश्वर से। तो जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। अन्य भाषा बोलने वाला निरंतर परमेश्वर के संबंध में रहता है, रिलेशन बनाता है। जितना आप अन्य भाषा बोलते हैं उतना ही आप परमेश्वर से बातें करते हैं। जितना आप अन्य भाषा बोलोगे आप उतने ही परमेश्वर के नजदीक बनोगे। जितना आप अन्य भाषा में बात करोगे आप प्रभु को और भी जानने पाओगे। तो हमने कल के दिन में यह देखा था, पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय के अनुसार, दूसरा वचन के अनुसार, जो अन्य भाषा बोलता है, बातें करता है, तो वह बातें करना है, बोलना है, अप्रोच करना है, पहुंचना। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो भेद की बातों को बोलता है, लिखा है, और वह आत्मा में होकर बोलता है। तो अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति आत्मा में आता है और वह निरंतर आत्मा में बना रहता है और आत्मा में होकर वह बात करता है। तो आत्मा में जब भी हम आएंगे तो हम परमेश्वर की भेद की बातों को बोलेंगे, और आत्मा में जब हम आते हैं तो हम रेवलेशन, प्रकाशन, स्वप्न दर्शन को हम बयां करते हैं और परमेश्वर के वचन का भेद को हम खोलते हैं। तो कल के दिन में हमने बातें करने के विषय में हमने सीखा था। हालेलुया। तो 3 भाषा हमने देखा,
एक हेवनली टंग स्वर्गदूत, एक स्वर्ग की भाषा, एक स्वर्गदूतों की भाषा और एक मनुष्य की बोली। आइएगा प्रेरितों की किताब में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, 14 अध्याय उंगली रखिएगा वहां पर, और 2 अध्याय में जाते हैं। आमेन। तो जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है, तो देखिएगा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में जब यह 120 लोगों ने अन्य भाषा में बात करना चालू किया, तो प्रेरितों 2 अध्याय के अनुसार वहां पर इकट्ठे लोगों ने अपनी अपनी भाषा सुने। जब 120 लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, तो वहां पर 15 देश के लोग भी इकट्ठे थे और उन्हें अपनी भाषा सुनाई दी, ये 120 लोग। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि यह 120 लोग ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, यानी मनुष्य की बोली में बात कर रहे हैं। और जब मनुष्य की बोली बोल रहे थे, तो वहां पर सामने खड़े लोगों को समझ में आ रहा था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं, तो वहां पर अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसे कहते इंटरप्रिटेशन। अनुवाद यानी अन्य भाषा में बात। हालेलुया। जब हम मनुष्य की बोली बोल रहे थे वहां पर, तो प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर समझ में आ रहा था, तो वहां पर किसी को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहां पर ऐसा है कि 120 लोग हैं और अलग अलग जाति के लोग खड़े थे जो अविश्वासी थे। 120 लोग एक जगह पर है और अलग अलग जाति के लोग एक जगह है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। उन भाषा के बोलने वाले लोगों तक परमेश्वर के कार्य पहुंचाए गए, परमेश्वर के कार्य के विषय में बताया गया। हालेलुया। तो ऐसे लोग थे जो अविश्वासी थे, तो उन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया गया 120 लोगों के द्वारा। यह 120 लोगों ने परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाया। हालेलुया। समझिएगा मेरे प्यारो, जब 120 लोग बोल रहे थे तो उन सारे लोगों को समझ में आ रहा था, तो यहां पर कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिंपल समझ में आ रहा था। यहां पर परमेश्वर गॉड स्पीकिंग टू द पीपल। जब यह 120 लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे, तो वहां पर खड़े लोगों को सीधे सीधे समझ में आ रहा था, अर्थात गॉड इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू द पीपल। परमेश्वर डायरेक्टली लोगों से बात कर रहा था, अपने कार्य के विषय में 120 लोगों के द्वारा प्रकट कर रहा था। तो यहां पर परमेश्वर डायरेक्टली उन सारे लोगों से बात कर रहा था। वे ऐसे लोग थे जो अनबिलीवर थे, अविश्वासी। हालेलुया। तो सुनिएगा मेरे प्यारो, इसको कहते हैं नोन लैंग्वेज। नोन लैंग्वेज, नोन मतलब पृथ्वी पर जो भाषाएं जानते हैं, जो बोली बोला जाता है, जो भाषाएं बोले जाती है, ये 120 लोगों ने पृथ्वी की भाषा की बोली वहां पर बोले उन्होंने। इसलिए वहां पर उपस्थित सारे लोगों को समझ में आया और उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचा। तो प्रभु परमेश्वर ने डायरेक्टली उन तक वचन को पहुंचाया, तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी वहां पर। हालेलुया। पहला पॉइंट, यहां पर अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ा कि उसका मतलब क्या है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनुवाद मतलब कि उसकी मीनिंग्स क्या है, अर्थ क्या है। सुनिएगा मेरे प्यारो, जब मैं अगर अन्य भाषा में बोलता हूं, री बाखा नामा शंतो रोबो रियान देही, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला पास्टर ने, तो ऐसे वक्त पे एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उस व्यक्ति के पास में भी एक वरदान होता है, जो परमेश्वर उसे एक वरदान दिया रहता है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, तो प्रभु उस व्यक्ति को प्रकट करता है कि अन्य भाषा क्या बोला जा रहा है। तो वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह क्या बोल रहा है अन्य भाषा, और तीसरे व्यक्ति को वह उनकी भाषा में बताता है। हालेलुया। उनकी भाषा में
अन्य भाषा का इंटरप्रेट करता है, मीनिंग्स बताता है कि यह क्या बोल रहा है अन्य भाषा में। हालेलुया, सुनिएगा। तो यहां पर अन्य भाषा जो बोली गई वो एक प्रकार का ह्यूमन लैंग्वेज था, जहां पर अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और गॉड डायरेक्टली किससे बात कर रहा है? उन सारे अविश्वासी लोगों से। हालेलुया, उन सारे अविश्वासी लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। और वही जब हम पहली कुरिन्थियों में आते हैं, पहली कुरिन्थियों के 14 अध्याय में और दूसरा वचन को हम देखते हैं। दूसरा वचन को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वचन लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। उसकी बातें कोई नहीं समझता। हालेलुया, कोई नहीं समझता। तो यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है। ये 120 लोग नहीं, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य भाषा में बात कर रहा है, परंतु इसकी भाषा कोई और नहीं समझ सकता। इससे पहले जो 120 लोग ने बोला वहां के लोगों को समझ आया, परंतु अभी जो अन्य भाषा बोला जा रहा है, यह अन्य भाषा और किसी को भी समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो? तो यहां पर जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इवन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और यहां पर गॉड मुझसे नहीं बात कर रहे, यहां पर वी आर स्पीकिंग टू हिम। हम उससे अन्य भाषा में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। 120 लोगों के टाइम में गॉड ने डायरेक्टली किससे बात किया? परमेश्वर ने अन्य भाषा के माध्यम से, ह्यूमन लैंग्वेज के माध्यम से परमेश्वर ने लोगों से बात किया। और अभी हम जब अन्य भाषा में बोल रहे हैं, यहां पर हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं। हम उससे अन्य भाषा में वी आर स्पीकिंग, हम उससे बात कर रहे हैं। यहां पर अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई लोग नहीं है। यहां पर मैं और सिर्फ परमेश्वर है, और परमेश्वर को अन्य भाषा समझता है। तो यहां पर कोई अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां पर मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। जब मैं परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करता हूं, या आप अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करते हैं, तो आप और वही है, इस बीच में कोई और नहीं है। तो वहां पर कोई अनुवादक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और प्रभु अन्य भाषाओं को जानता है। हालेलुया। तो दो तरीके से मैंने आपको बताया। एक जगह पे अनुवादक लगता है, एक जगह पे अनुवाद लगता है कि जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और अविश्वासी कौन है? अविश्वासी कौन है? अविश्वासी। अविश्वासी को परमेश्वर डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज में बात किया। जब भी परमेश्वर अविश्वासी है तो उनसे कैसे बात करता है? अविश्वासी को ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है। हालेलुया। अन्य भाषा में नहीं बात करेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर जब भी अलग प्रकार के लोगों से बात करता है जो अविश्वासी है, तो उनसे अन्य भाषा ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है। हालेलुया। परंतु यहां पर दूसरा व्यक्ति यह परमेश्वर के साथ बात कर रहा है और विश्वासी है। हालेलुया। तो यहां पर अभी कोई अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरे में आइएगा। तीसरे में अब 14, तीसरा पॉइंट्स मैं बात करना चाहता हूं। 14 अध्याय, वही पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय के लिखा है। देखिएगा क्या लिखा है। 26 और 27 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। 26 और 27 पौलुस कहता है, हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो। क्या है? कलीसिया में। तो कलीसिया में कौन इकट्ठे होते हैं? जो सारे विश्वासी लोग और अविश्वासी भी आते हैं। जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या शिक्षण, उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हालेलुया। जब तुम कलीसिया में होते हो तो किसी को अन्य भाषा का बात करने का मन करता है, किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताने का मन करता है, कोई भजन करता है, कोई स्तुति करता है, कोई उपदेश देता है। हालेलुया।
सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए? आत्मिक। पौलुस उन सारे लोगों से बता रहा है, उन सारे विश्वासी लोगों से कह रहा है, उन सारे कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों से कह रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों से कह रहा है, हे कुरिन्थियों के लोगों, जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक यानी सभी की आत्मिक उन्नति होना चाहिए। सिर्फ आपकी उन्नति नहीं, सबकी उन्नति। किसकी? सबकी। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कोई किसी का आत्मिक उन्नति होना चाहिए। कलीसिया के अंदर सभी की आत्मिक उन्नति होना चाहिए। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, बैठ के सुन रहे हैं मुझे। अगर मैं यहाँ पर अन्य भाषा में प्रचार करता हूँ, री बाखा नामा शंतो रोबो लिब्रा खान दो हो रिखान तेरे बे, तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं किसी को समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो उनकी उन्नति नहीं होगी, वही उनकी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि जब तुम कलीसिया में होते हो, तो कलीसिया में जब इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे मन में अन्य भाषा होगा, प्रार्थना करने का मन होगा, लेकिन सब कुछ सबकी उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लिखा है यदि 27 वचन, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, यदि कलीसिया के अंदर अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत लोग हो। यदि उनका अन्य भाषा में बात करना है, 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले। 2 से ज्यादा लोग कलीसिया के अंदर है जो अन्य भाषा बात करते हैं, तो ऐसा ना हो कि सभी लोग अन्य भाषा में बात करते रहे। हालेलुया। तो लिखा है तब करेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वह कह रहा है जब 2 या तो 3 लोग बारी बारी से बोले, यानी 3 लोग एक बार में बोले और एक व्यक्ति क्या करे? अनुवाद करे। एक व्यक्ति क्या करे? अनुवाद। हालेलुया। कलीसिया के अंदर अगर मैं यहाँ पर अन्य भाषा में बोलता हूँ, तो अगर एक व्यक्ति वहां पर अनुवाद करने वाला है तो ही मैं अन्य भाषा वहां पर बोलूंगा, ताकि सभी लोग जो कलीसिया में आए हैं सभी लोगों की क्या हो? उन्नति हो। तो ये कलीसिया के अंदर कौन इकट्ठे है? ये कलीसिया के अंदर विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। कलीसिया के अंदर कौन है? विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। और कुछ अविश्वासी भी आते हैं। तो कलीसिया के अंदर परमेश्वर बिलीवर से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? बिलीवर से बात कर रहा है। और अविश्वासी, हालेलुया, बिलीवर। तो प्रभु यहाँ पर कह रहे कि अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए वहां पर। हालेलुया। जब आप पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं प्रभु के साथ, पर्सनल, व्यक्तिगत, बंद कमरे में हो, अकेले में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो और अन्य भाषा में कर रहे हो, तो करो अन्य भाषा में, क्योंकि आप और प्रभु है और प्रभु जानता है। लेकिन जब कलीसिया में होते हैं, हालेलुया, तब कलीसिया में कौन बात करता है? परमेश्वर बात करता है विश्वासी लोगों से। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर कहता है एक अनुवादक का होना बहुत आवश्यकता है, अनुवादक। लेकिन अविश्वासी से जब परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है तो उसे ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो 3 इंटरप्रिटेशन कहां लगता है? अनुवाद कहां लगता है? अनुवाद हमको कलीसिया के अंदर लगता है जब एक अनुवादक लगता है, इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब हम व्यक्तिगत है तो अनुवादक नहीं लगता है। जब लोगों के साथ बात करना है जो अविश्वासी है, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि बारी बारी से बोले, फिर एक व्यक्ति वहां पर अनुवाद करे, क्योंकि जब 3 लोग अन्य भाषा में बात करेंगे तो एक व्यक्ति समझ जाएगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो यह व्यक्ति क्या करेगा? कलीसिया को क्या करेगा? उसका मतलब समझा कर देगा, मीनिंग्स समझा कर देगा कि 3 लोग ऐसी सी बातें कर रहे थे और प्रभु कलीसिया से ऐसी बात कर रहा है, कलीसिया के लोगों से यह बात कर रहा है, कलीसिया के लोगों से। हालेलुया। तो एक व्यक्ति क्या है? समझाएगा, उनको मीनिंग्स बता कर देगा कि प्रभु आज की शाम ऐसी बात कर रहे हैं अन्य भाषा के माध्यम से। हालेलुया। तो प्रभु अपने लोगों से अन्य भाषा में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो वहां पर एक अनुवाद होना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। सुनिएगा, पौलुस यहां पर क्यों कह रहा है कि अनुवादक होना बहुत जरूरी है? क्यों अनुवादक होना जरूरी है? आइएगा मेरे साथ में, आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 5वें वचन में हम जाते हैं। 5वें वचन में पौलुस कहता है, 14 अध्याय के 5वां वचन में पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस चाहता है, पौलुस मना नहीं कर रहा है। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर का दास यदि कह रहा है कि मैं चाहता हूं, आई डिजायर, मेरी इच्छा है कि तुम लोग अन्य भाषा में बातें करो। जब परमेश्वर का इतना महान दास अगर हमको कह रहा है, उससे बढ़कर तो कोई हम लोग तो नहीं है, उससे बढ़कर हम तो नहीं है। क्यों हम मना कर रहे हैं लोगों से कि अन्य भाषा में बातें मत करो? हालेलुया। पौलुस यहां पर कहता है, जो परमेश्वर का महान भक्त है, परमेश्वर का महान दास है, वह स्वयं कहता है, साधारण तौर से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। हालेलुया। मना नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्यों ऐसा बोल रहा है भविष्यवाणी करो? ये कलीसिया के लोगों से कह रहा है। कलीसिया, सुनिएगा, कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है। मैं आपको कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में बताना चाहता हूं। कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, यह दान और वरदानों से भरी हुई थी, वचन से भरी हुई थी। कुरिन्थियों की कलीसिया के पास में वरदान था, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। किसी को अन्य भाषा का वरदान था, किसी को भाषाओं के अर्थ बताने का, किसी को बुद्धि का वरदान, किसी को ज्ञान का वरदान, किसी को सामर्थ्य के काम करने का। तो कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों के अंदर ऐसे वरदान थे, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम भी था। कई लोगों के अंदर अन्य भाषा का वरदान था, तो कई लोगों को घमंड था। कुछ लोग कम बोल रहे हैं अन्य भाषा, और कुछ लोग ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं, यानी ज्यादा शब्द बोलते हैं। कुछ लोग रबा 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 बोलते हैं, तो कुछ लोग ज्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अन्य भाषा ज्यादा बोलते थे, यानी ज्यादा शब्द मिला था, और कुछ लोगों को कम भी था। तो इन्हें क्या लगता था, कुरिन्थियों की कलीसिया के कुछ लोगों को, कि हम आत्मिकता में है ज्यादा, और हम जहां भी है इस्तेमाल कर सकते हैं अन्य भाषा। कहीं पर भी हम अन्य भाषा में इस्तेमाल करेंगे और दिखाएंगे कि हमें बहुत अन्य भाषा में आता है। तो ये जहां भी मिलता था वहां पर अन्य भाषा में बात करते थे। अगर कोई साधारण पब्लिक मिला जो अविश्वासी है, तो उनके साथ में भी अन्य भाषा में बात करते थे। कलीसिया में आ जाए तो कलीसिया में भी अन्य भाषा में लोगों के साथ में बात करते थे। हालेलुया। तो कहीं पर भी है, पर्सनल प्रेयर में तो करते ही है, व्यक्तिगत प्रार्थना में तो करते ही है। तो पौलुस देख रहा था कि यहाँ पर सब गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर कोई सुव्यवस्थित नहीं है, कोई बरोबर नहीं चल रहा है। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस इन कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम जो अन्य भाषा और भविष्यवाणी वरदानों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सही समय पर, सही टाइम पर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। कहां पर कभी अन्य भाषा में बोलना है, समझ लो। तो इसलिए पौलुस उन सारे लोगों को समझा रहा है, पौलुस उन सारे लोगों को समझा रहा है, पौलुस उन सारे लोगों को समझा रहा है कि अन्य भाषा व्यवस्थित तौर पर करना है। इसलिए देखो, पौलुस वहां पर कहता है 14 अध्याय में 32 वचन में कहता है, 32 वचन में, 14 अध्याय के 32 लिखा है, क्षमा चाहता हूं, 33 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, शांति का परमेश्वर है। तो ये क्या करते थे, कलीसिया में आकर अन्य भाषा में रिबा खाना मा शंत रबा, वहां पर अविश्वासी भी है, विश्वासी भी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। तो यहां पर सब गड़बड़ी हो रहा था, सारी गड़बड़ी माहौल हो रहा है कि, और बारी बारी से बोले नहीं जा रहे, 3-3 लोग बारी बारी से बोले। तो यहां पर
जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है तो दूसरा व्यक्ति और चिल्ला चिल्ला के बात करता है, रीबा खाना मा शांतोरोबह। हालेलुया। एक दूसरे को वे कंपटीशन कर रहे थे, तो खुद समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि वहां पर कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या बात करे, और कोई अनुवाद करने वाला भी नहीं था वहां पर। जो व्यक्ति अनुवाद भी नहीं करने वाला, वहां पर भी ऐसे समय पर वे बात करते थे। इसीलिए सारी चीज सुव्यवस्थित करने के लिए, ताकि एक सरलता से चले, तो पौलुस यहाँ पर सब बता रहा है कि इस प्रकार से होना है। तो देखिए, पौलुस इसलिए कहता है कि जब तुम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कोई जरूरत नहीं है, वहां पर कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, कलीसिया में, तो वहां पर 3-3 बारी बारी कर क्या करें, अन्य भाषा में बोले, और एक व्यक्ति वहां पर अनुवाद करे। 3 लोग बोले रुक जाए, 3 लोग बोले रुक जाए। हालेलुया। अगर खासकर वहां पर अविश्वासी है, ताकि सभी को उन्नति मिले कि क्या बोल रहे हैं ये। हालेलुया, आमेन। समझ रहे हो? तो पौलुस यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहा है, और देखिएगा 5वें वचन में क्या कहता है। कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मना नहीं कर रहा है कि चर्च में अभी मत बात करो। हालेलुया, करो। कौन बोलता है चर्च में नहीं बात करने के लिए? हालेलुया, वो बोलता है करो, लेकिन अनुवादक है क्या वहां पर? गड़बड़ी मत करो, कंफ्यूजन मत करो, क्रिएट करो, केओस पैदा मत करो, केओस, गड़बड़ी, प्रॉब्लम, समस्या। तो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। कलीसिया के लोग सुनिएगा, कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। क्यों? सुनिएगा, क्यों? कलीसिया अन्य भाषा करने से मना नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्यों लिखा है? क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, अन्य भाषा बोलने वाला, जो अन्य भाषा बोलता है कलीसिया में, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए, किसकी उन्नति? कलीसिया। अन्य भाषा क्या है? परमेश्वर से बातें करना। तो आप व्यक्तिगत में आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, आप कलीसिया में भी परमेश्वर से व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को फायदा नहीं हो रहा है वहां पर। तो वह कह रहा है कि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए। तो हमें वहां पर देखना है कि कलीसिया की उन्नति हो रहा है क्या। मैं सिर्फ अपनी उन्नति ले रहा हूं, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपनी उन्नति करता है। कलीसिया में भी आकर वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए यदि अनुवाद ना करे, यदि वहां पर अनुवाद नहीं करता है, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। ये नहीं कह रहा है कि वो मना नहीं कह रहा है कि मत करो, वो कह रहा है यदि अनुवादक है तो करो, यदि अनुवादक नहीं है तो बेहतर है कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि भविष्यवाणी क्या है? सुनिएगा क्या लिखा है, 3 वचन को, 14 अध्याय के 3 वचन को, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, वह डायरेक्टली किससे बात करता है? लोगों से बात करता है। उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो भविष्यवाणी जो करता है वो मनुष्य से उन्नति की, मनुष्य की उन्नति की। परंतु यहाँ पर जो अन्य भाषा बोलता है वह किसकी उन्नति कर रहा है? अपनी। भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। लिखा है, देखिए लिखा है 4 वचन को, 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो प्रभु यहाँ पर कलीसिया को भी देख रहा, आप व्यक्तिगत तो भी करें, कलीसिया की भी उन्नति होनी चाहिए साथ ही साथ में। तो बेहतर है कि आप अन्य भाषा में वहां पर बात कर रहे हैं तो अनुवादक है तो करिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। 6वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, अब पौलुस कह रहा है कि तुम कभी भी आकर कहीं पर भी कैसे भी करते हो,
सुनो क्या करना है। कहता है, उनको समझा रहा है, हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, यदि मैं आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहो, यदि मैं अन्य भाषा में बात करूं और तुमको प्रकाशन नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिले, उपदेश नहीं मिले, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हालेलुया, है ना? कह रहा ना, मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूं और तुम्हें प्रकाशन नहीं मिल रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है, उपदेश नहीं मिल रहा है। हालेलुया, तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। वही कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि कलीसिया की उन्नति के लिए करना है सब कुछ। हालेलुया, सुनिएगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, अब देखिए उदाहरण दे रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जब हम बजाते हैं, चाहे वो सारंगी हो, चाहे वो तबला हो, चाहे कोई भी हो, बांसुरी हो, बीन हो, इसमें से ध्वनि निकलती है। हर एक ध्वनि का अगर वो ध्वनि बरोबर नहीं बज रही है तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या गीत बज रहा है, क्या बज रहा है। हालेलुया। तो वो कहता है कि जब ध्वनि निकलती है तो हमें अगर नरसिंगा फूका जाए और नरसिंगा तुरही फूका जाए और तुरही की आवाज सही नहीं है, सही नहीं, आपको पता है तुरही की आवाज पुराने करार में तुरही जब भी बजता था, जब राजा का अभिषेक है तो वहां पर अलग प्रकार की तुरही बजती थी, यानी अलग साउंड बजता था। जब कोई मर गया तो वहां पर उसी तुरही से अलग साउंड पैदा किया जाता। कोई एक बार बोलता था, कोई 2 बार रिपीट करता था, यानी 2 बार साउंड को रिपीट करता था, पिप 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 पिप। हालेलुया, समझ रहे हो? तो कोई अगर कोई शत्रु आ गया तो वहां पर उसी तुरही से अलग साउंड क्रिएट किया जाता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये साउंड, इसका मतलब है शत्रु आ रहे हैं। ये साउंड, ये तुरही 1 बार बजी तो इसका मतलब है कोई मृत्यु हो गया। ये तुरही 2 बार साउंड करी, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर राजा का अभिषेक हो रहा है। तो उस आवाज की क्लियरिटी से समझ आ रहा है। तो उसी तरह वहां पर लोगों को फायदा हो रहा है, समझ आ रहा है। उसी तरह पौलुस यहाँ पर बोल रहा हूं कि जब मैं कलीसिया में अगर आता हूं और तुमसे अन्य भाषा और तुमको समझ में नहीं आए, मेरी ध्वनि समझ ना आए, कुछ समझ ना आए क्या बात कर रहा है, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? हालेलुया, समझ रहे हो? तो कलीसिया के लोगों को यह जानने की आवश्यकता है, पौलुस वह कह रहा है। और देखिए क्या लिखता है, कहता है, सुनिएगा क्या कहता है। 19 वचन को पढ़ेंगे, 19 वचन। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से, अन्य भाषा, कलीसिया में अन्य भाषा 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। रिबा खानामा संत रोबो लेबर यान हे रिखानामा संत रबा। 1 घंटा 2 घंटा बातें करने से अच्छा है कि उन सारे व्यक्ति जिसको समझ नहीं रहा है, एटलीस्ट बुद्धि की कुछ 5 ही बातें कह दूं ताकि वो फायदे होकर चले जाए। तो पौलुस कहीं पर भी मना नहीं कर रहा है अन्य भाषा, बल्कि वो कहता है अन्य भाषा में बातें करो। तो कौन है वो व्यक्ति जो कहता है कि अन्य भाषा में मत करो? मेरे प्यारो, ऐसी झूठी शिक्षण से आप बचाए जाए। प्रभु हमसे चाहते कि हम अन्य भाषा में बातें करें। यहाँ पर 14 अध्याय अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, और जो प्रेरितों के दूसरे अध्याय में देखा हमने, वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात किया है, स्वर्गदूतों की बोली भी। हालेलुया, सुनिएगा। अब पौलुस उनसे क्या कह रहा है, तुम विश्वासियों के बीच में भी लगातार अन्य भाषा में, हालेलुया, सुनिएगा, करते रहते हैं, अविश्वासी के बीच में भी करते रहते हैं। तो 20 वचन को देखिएगा क्या कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। क्या तुमको समझ नहीं? तुम विश्वासी होकर तुम्हें समझ नहीं, समझ में तुम बालक ना बनो। बालक जैसा कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, समझ रहे हो? कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, संदर्भ देखिए, उसी को ऐड कर रहा है। कह रहा है कि तुम इतने परमेश्वर में आकर भी तुम समझदारी से काम नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी कैसे भी कर रहे हो, कुछ व्यवस्थित नहीं है, पूरी तरह से सब गड़बड़ी है। आराधना कब लेना है, स्तुति कब लेना है, वचन कब प्रचार करना है, सब गड़बड़ी हो रही है। समझ में बालक ना बनो, बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में क्या बनो? सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है। देखो पौलुस उनसे कह रहा है, अब उनको समझा रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया, व्यवस्था में लिखा है। आपको याद है
पौलुस उनसे कह रहा है, तुम्हें पता है व्यवस्था में ऐसा लिखा है? व्यवस्था में यानी वो पुराने करार के वचन को कोट कर रहा है। पौलुस यहां पर पुराने करार के वचन को कोट कर रहा है। देखिएगा क्या कोट कर रहा है। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, मेरे प्यारो यह यशाया 28 अध्याय के वचन को कोट कर रहा है। यशाया 28 अध्याय के 11 से लेके जो 13 वचन तक वो वचन को कोट कर रहा है, क्योंकि यशाया के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी किया था कि मैं परदेशी होठों, विदेशी भाषा वालों के द्वारा उनसे बातें करूंगा, इसी से इनको विश्राम मिलेगा। हालेलुया, इसी से इनकी थकान दूर होगी। यही वचन अब यहाँ पर पौलुस कोट कर रहा है। मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा, पराया मुख फॉरेन लैंग्वेज के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इन लोगों से मैं क्या करूंगा? बातें करूंगा इन लोगों से। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कहता है कि अन्य भाषा यह चिन्ह है अविश्वासियों के लिए। जब तुम अन्य भाषा में बात करते हैं तो यह अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए क्या है? साइन है, चिन्ह है। मतलब काय का चिन्ह बता रहा है, किस तरह का चिन्ह है यह। हालेलुया, सुनिएगा, यह चिन्ह है। वो उनको बता रहा है कि जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो यह अविश्वासी लोगों के लिए एक साइन है, चिन्ह है, यानी कुछ उनको बता रहा है। क्या बता रहा है? आइएगा इसको हम जानने की प्रयास करते हैं। मेरे साथ में बने हैं तो आप आमेन टाइप कीजिएगा और इसको समझने की प्रयास करें। पौलुस कहता है जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तो यह अविश्वासियों के लिए क्या है? चिन्ह है। हालेलुया। यशाया 28 अध्याय में जाते हैं। यशाया 28 अध्याय और 11 वचन को हम खोलते हैं। यशाया 28 अध्याय, चलेगा, मेरे साथ में बने रहे। यशाया 28 अध्याय 11 वचन को हम देखते हैं। प्रभु ने यशाया के द्वारा यह भविष्यवाणी किया था और कहा, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके वो को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। तो यही वचन वहां पर लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में जो हमने पढ़ा। वह इन लोगों से परदेशी होते, इन लोगों से मतलब हालेलुया अविश्वासी लोगों से। किससे? अविश्वासी। इन लोगों से मतलब यहां पर अविश्वासी लोगों से परदेशी होठों में बात करेगा और विदेशी भाषा वालों में परमेश्वर बातें करेगा। मेरे प्यारो, यशाया के अंदर यह इन लोगों कौन है? इन लोग ये ऐसे लोग हैं जो विश्वासी नहीं है, यानी विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पर। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यशाया ने आकर वहां पर भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया उन लोगों से बातें कर रहा है। देखिएगा, यशाया उनको आके परमेश्वर के विषय में बोल रहा है। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है 7वां वचन में, यहां भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। इन्होंने भविष्यवक्ताओं की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया और बल्कि इनको कहते हैं कि ये सब लोग क्या है? दाख मधु पीकर बड़बड़ाते हैं, लड़खड़ाते हैं। समझ रहे हो? सुनिएगा मेरे प्यारो, ये इन्होंने भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनना ना चाहा। भविष्यवक्ताओं को कहते हैं कि ये दाख मधु पीकर आए हैं, लड़खड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। जब कभी भी भविष्यवक्ता परमेश्वर के संदेश को लेकर आ रहा है तो ये सुनते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इनका ठिकाना नहीं चित्त। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। हालेलुया। ये लोग कहते हैं वो किसको ज्ञान सिखाएगा? 9वां वचन, किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध चुराए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? हालेलुया।
अर्थात ये सारे लोग उन सारे भविष्यवक्ताओं की बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु उनसे कहता है, यशायाह के द्वारा यह भविष्यवाणी करता है, कहता है वह इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वाले के द्वारा बात करेगा। ये लोग मेरे भविष्यवक्ता की बातों को सुन नहीं रहे हैं। मेरे भेजे गए लोग जब बात करते हैं तो उनको नहीं सुनते हैं, परमेश्वर का आवाज करके विश्वास नहीं करते हैं। अब मैं इनको परदेशी लोगों से बात करवाऊंगा, परदेशी लोगों को भेजूंगा। अब वे बात करेंगे, अब वो मेरे विषय में बात करेंगे। ये नहीं बात करेंगे तो वो बात करेंगे, जो परदेशी होंगे इनके लिए। हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया पता आपको? इन अविश्वासी इजरायलियों को, इन सारे इजरायली जो अविश्वासी है, प्रभु ने अश्शूरियों को भेज दिया। उस समय क्या कर दिया? अश्शूरियों को। अश्शूरियों की भाषा को यह इजरायली लोग नहीं जानते थे, तो इजरायली लोगों के लिए अश्शूरी की भाषा क्या है? अनजान है, अपरिचित है। लिखा है ना, वह इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा। तो अश्शूरी लोग उनके लिए कौन थे? विदेशी थे, परदेशी थे। उनकी बोली इन लोगों को समझ नहीं रहा है। हालेलुया। तो प्रभु ने उन लोगों को भेज दिया अश्शूरी को, और वे आकर वहां पर अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। और इन सारे लोगों ने क्या किया? इजरायलियों के ऊपर क्या किया? वहां पर आक्रमण किया, उन सारे इजरायलियों को बंधुआई में पकड़ लिया। हालेलुया। तो ये उन लोगों के लिए एक चिन्ह था, उन सारे अविश्वासी लोगों के लिए एक चिन्ह था कि परदेशी होटी यहां पर आ गई है। समझ रहे हो? तो परदेशी होटे आ गए। तो ये अविश्वासी लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया था भविष्यवक्ताओं के ऊपर, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया था, जब इन परदेशी होटों वाले लोगों को देखा तो इन लोगों को क्या मिला? एक चिन्ह मिल गया कि अब परमेश्वर ने जो बोला है वो हो रहा है। हालेलुया। तो यह किसके लिए चिन्ह है? अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते हैं, अन्य भाषा, उन लोगों के लिए क्या है? एक चिन्ह है। हालेलुया। वार्निंग है, वार्निंग है। और यह अश्शूरी लोग ने आकर इजरायली लोगों को क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया, बंधुआई में ले लिया। वार्निंग है। हालेलुया। यह विदेशी भाषा, अपरिचित भाषा एक वार्निंग था उन अविश्वासी लोगों के लिए, चिन्ह था। आज हम जो अन्य भाषा बोलते हैं, यह एक चिन्ह है उन सारे अविश्वासी लोगों के लिए, उन सारे अविश्वासी के लोग जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते, उन सारे लोगों के लिए क्या है? चिन्ह है कि परमेश्वर इनके द्वारा क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। विदेशी भाषा, जो भाषा को ये इन लोग ने सुना नहीं है, ये ऐसे अविश्वासी लोग हैं जिन्होंने कभी भाषा को सुना नहीं है, इनके लिए परदेशी है, विदेशी है। आज हम जो भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा, इनके लिए परदेशी, विदेशी, अविश्वासियों के लिए क्या है? चिन्ह है। ये क्या है? ये हालेलुया, एक चिन्ह है, वार्निंग है कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। और परमेश्वर का क्रोध उन अविश्वासियों को ऊपर भेजा गया अश्शूरियों के द्वारा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? हालेलुया। अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। जितना आप अन्य भाषा में बोलते हैं मेरे प्यारों, आप उतना ही प्रभु के संबंध में बढ़ते हैं। याद रखिएगा। हालेलुया। जब इजरायलियों के ऊपर अन्य अपरिचित भाषा बोलने वाले लोग आए, हालेलुया, एक चिन्ह था उनके लिए, एक चिन्ह था वहां पर। आपको पता है, बेबीलोन, नबूकदनेस्सर लोग आए बेबीलोन, ये परदेशी भाषा थी। जब कभी भी इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, प्रभु वहां पर अपरिचित भाषा बोलने वाले लोगों को, जिनकी भाषा को ये इजरायली लोग नहीं जानते थे, विदेशी भाषा वाले लोगों को भेज देता था ताकि वो बंधुआई कर ले इनको। अब ये मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं तो अब इनकी बात को सुनेंगे। हालेलुया। तो प्रभु बेबीलोन को भेज दिया, नबूकदनेस्सर को। हालेलुया। मादी और फारस के राज्य लोगों को भेज दिया, अपरिचित भाषा। ये सुधर नहीं रहे तो प्रभु उनके लिए चिन्ह दे रहा है कि अब विदेशी भाषा वाले लोग आ गए, अब तुम्हें बंधुआई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? तो वही प्रेरितों के दूसरे अध्याय में जब ये विदेशी भाषा आया, तो उस समय बहुत सारे ऐसे भी यहूदी थे जो अविश्वासी थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते थे। हालेलुया।
उन सारे लोगों के लिए एक चिन्ह था परमेश्वर, कि जैसे आज से पहले परमेश्वर चिन्ह दिखाता है अविश्वासी के लिए, ये चिन्ह है। हालेलुया, आमेन। समझ रहे हो? तो उन सारे यहूदी के लिए जो उस समय थे कि परमेश्वर विदेशी भाषा, अपरिचित भाषा बोलने वाले के इनके मुख के द्वारा बातें करेगा। समझ रहे हो? तो पौलुस यही कह रहा है कि कलीसिया में जब होते हो, तो लिखा है 22वां वचन में, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी विश्वासी लोगों के लिए है और अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। लिखा 23 वचन में, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले, एक जगह कलीसिया इकट्ठी है और सब के सब अगर अन्य भाषाएं बोलते हैं और बाहर वाला या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? तो पौलुस वही तो बता रहा है कि तुम जो कलीसिया के अंदर रबा खाना मा शंतो रोबा अन्य भाषा में कर रहे, अच्छी बातें करें, लेकिन अनुवादक नहीं है तो कुछ नहीं समझेगा। तो वहां पर कोई अविश्वासी आ जाएगा तो वो तुम्हें सबको पागल समझेगा कि कलीसिया में क्या बात कर रही है सब लोग। नया व्यक्ति हमें क्या समझेगा कि क्या बड़बड़ा रहे, क्या दारू पीकर आए, क्या सब चीज। हालेलुया, आमेन। तो आज जो हम सीख रहे हैं कि जो प्रेरितों के दूसरे अध्याय में वहां पर ह्यूमन लैंग्वेज में बात किया गया, वहां पर कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम जब परमेश्वर के साथ पर्सनल प्रेयर करते वहां पर अनुवाद की आवश्यकता नहीं, लेकिन कलीसिया में जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक अनुवादक की आवश्यकता होनी चाहिए। हालेलुया। या फिर आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी मैं प्रार्थना करूंगा। आप कर सकते हैं अन्य भाषा में भी। हालेलुया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करिए, लेकिन साथ ही साथ आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें और बुद्धि से भी प्रार्थना करें, ताकि सभी लोगों को क्या मिले, फायदा मिले और सबकी उन्नति हो वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ रहे हैं। आइएगा मेरे प्यारों, यह एक परिचय था, यह इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बीच बीच में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब तक हमने इंट्रोडक्शन सीखा, कुछ हम लोगों ने मीनिंग सीखा, अर्थ सीखा कि क्या इसका अर्थ क्या होता है, और कल के दिन में हमने टाइप्स ऑफ टंग्स के विषय में सीखा था। आज हम चौथा पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे और चौथा पॉइंट्स आज हम सीखेंगे पावर ऑफ टंग्स। पावर, अन्य अग्निमय भाषा की सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। अग्निमय भाषा बोलने से हमारी सामर्थ्य क्या है? व्हाट इज द पावर? पावर ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। हालेलुया। आइएगा प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में लिखा है चौथा वचन में, प्रेरितों दूसरे अध्याय के चौथा वचन। लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जब अग्निमय भाषा उनके ऊपर उतरा, वह जीव उतरा, आग की जीव, वे पवित्र आत्मा से भर गए, यानी फिल्ड विद द होल स्पिरिट। दे आर फिल्ड विद द होल स्पिरिट, भर गए, बैप्टाइज्ड इन द होल स्पिरिट। फिल का मतलब ही है बैप्टाइज, डूब जाना। हालेलुया। जो यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें क्या करेगा? आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और यहां पर आग के द्वारा ये भर गए हैं, या फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी। फिर जैसे ही वे भर गए, वो अग्निमय भाषा मिला, वैसे ही वे सामर्थ्य को प्राप्त किया। जब ये अग्निमय भाषा उनके ऊपर उतरा, तब ये सामर्थ्य को प्राप्त किया। कौन सी सामर्थ्य? तो मेरे प्यारों, जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमें एक सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया।
जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे, जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे, उतना ही पावर आप प्राप्त होता जाएगा। आप सामर्थशाली होते जाओगे। आपकी कलीसिया सामर्थशाली होगी, आपके कलीसिया के लोग सामर्थशाली होंगे, आप सामर्थशाली होगे। पावर दिखेगा उस चर्च के अंदर, पावर दिखेगा उस लोगों के अंदर, पावर दिखेगा आपके अंदर सामर्थ्य दिखेगा। हालेलुया। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य को देखता है। हालेलुया, पावर को देखता है। अब यहां पर लिखा है उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। बोलने की, जो व्यक्ति डरता है बोलने से, प्रभु आपको ऐसे भर देगा। अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति वो देखेगा कि वह बंद कमरे में बोलने से डरता था, आज खुले मैदान में प्रचार कर रहा है। आपके जबान में वो सामर्थ आ जाएगा कि आप खुले मैदान में भी प्रचार करोगे, डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे। यह सामर्थ भय को निकाल देगा। हालेलुया, यह सामर्थ भय को निकाल देगा। मेरे प्यारों, इसीलिए लिखा है, पहला प्रेरितों की किताब पहला अध्याय के 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रेरितों की किताब पहला अध्याय के 8वां वचन क्या कहता है? लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अर्थात अग्निमय भाषा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अर्थात अग्निमय भाषा जब आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। You will receive the power of the Holy Spirit. हालेलुया, सामर्थ्य प्राप्त होगा। सामर्थ्य क्या? इसलिए मेरे प्यारों, अन्य भाषा में हमें बातें करना है कि जितना हम अन्य भाषा में बात करेंगे उतना ही हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा। इसे कहते हैं विस्फोटक सामर्थ्य, ड्यूनामिस कहते हैं, ड्यूनामिस, विस्फोटक, ड्यूनामिस कहते हैं, ड्यूनामिस। हालेलुया, ग्रीक लैंग्वेज में ड्यूनामिस यानी विस्फोटक। इतनी भयंकर सामर्थ्य आपको मिलेगा। अन्य भाषा में बात करने वाला अपने जीवन में सामर्थ्य को देखेगा। हालेलुया, बोलने में कतराएगा नहीं, उसके जबान लड़खड़ाएगी नहीं, वह बोलने में सामर्थ्यशाली होगा। तो अब जब अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा से हम बात करते हैं, तो क्या सिर्फ बोलने की सामर्थ्य मिलेगी? नहीं, सिर्फ बोलने की सामर्थ्य नहीं मेरे प्यारों। आप जब अन्य भाषा में बात करते हैं तो आप सामर्थ्य देखोगे। कहां कहां सामर्थ्य देखेंगे? आपको इसी प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय में सब मिलेगा। आपको इस दूसरे अध्याय को बारीकी से पढ़ना है। आइएगा, आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, प्रकट हो रहा है। हालेलुया, क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन के कार्य हो रहे हैं, प्रगटीकरण हो रहा है वहां पर। प्रकट, क्या प्रकट हो रहा है? सुनिएगा, आइएगा, दूसरे अध्याय, प्रेरितों की दूसरा अध्याय 43 वचन को हम देखते हैं। 43 लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह, लिखा है बहुत से अद्भुत काम। यह 120 लोग, यह प्रेरित लोग जो अग्निमय भाषा प्राप्त की है, जब अग्निमय भाषा इनके, जब अग्निमय जीव इनके ऊपर उतरा, वे पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने सामर्थ्य को प्राप्त किया। हालेलुया, वे अन्य भाषा बोलने लगे, इन्होंने सामर्थ्य को प्राप्त किया। और इन्होंने क्या देखा? इनके द्वारा क्या हो रहे हैं? अद्भुत काम हो रहे हैं और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया, अन्य भाषा, ये 120 लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। अन्य भाषा वाला व्यक्ति अपने जीवन में सामर्थ्य को प्राप्त करता और उसके जीवनों के द्वारा वहां पर अद्भुत काम होगा, चिन्ह होगा, सामर्थ्य के काम, मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होगा, हीलिंग्स होगा, वंडर्स होगा, आश्चर्यचकित काम होंगे, चंगाई के काम होंगे, डिलीवरेंस होगा, छुटकारा होगा, चंगाई होगा, मिरेकल होगा, अद्भुत काम होंगे, सामर्थ्य के काम होंगे। वहां पर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवनों के अंदर वो क्या देखेगा?
वो डेमोन्स्ट्रेशन कर कर दिखाएगा। हालेलुया। आप जब कहीं प्रचार करने के लिए जा रहे हो या सेवकाई करने के लिए जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा करें। और जब आप अन्य भाषा प्रार्थना कर कर आप उस मंच पर खड़े रहोगे, आप खड़े रहते ही वहां पर क्या हो जाएंगे? अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होगा। हालेलुया। क्योंकि आप अन्य भाषा से भर कर गए हैं, अन्य भाषा की सामर्थ आपको मिली है, वो सामर्थ आपके साथ से वहां पर रिलीज होगा और वहां पर चंगाई और अद्भुत काम होगा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यार? तो हमें प्रकाशित प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में यह वचन मिल रहा है। तो यह व्यक्ति अपने जीवन में डेमोन्स्ट्रेशन करता है, प्रगटीकरण करता है। साथ ही साथ यह व्यक्ति, सुनिएगा, जो अन्य भाषा में बात करता है, वह देखिएगा 17वां वचन को, आइएगा 2 अध्याय के 17वां वचन को, 2 अध्याय के 17-18 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, अर्थात अन्य भाषा अग्निमय जीभ को उंडेलूंगा, अर्थात अग्निमय जीभ को उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है उसी के अंदर, दूसरा पॉइंट है पावर ऑफ टंग। आप रेवलेशन को प्रकट करोगे। क्या है? प्रकाशन को प्रकट करोगे। प्रकाशन, रेवलेशन, रेवलेशन, भविष्यवाणी करोगे आप। अन्य भाषा अंतिम समय में मैं उंडेलूंगा, आग की जीभ, और इस आग की जीभ को बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो आप अपने जीवन में आप जितना अन्य भाषा में बात करोगे, आप क्या करोगे? भविष्यवाणी कर पाओगे। और लिखा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अन्य भाषा से जब भर जाते हैं आग की जीभ, हम क्या देखने लगेंगे? दर्शन देखने लगेंगे। हालेलुया। आप दर्शन देखने पाओगे, रेवलेशन, दर्शन की बातों को प्रकट करोगे। लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। समझ रहे हो? यहां पर रेवलेशन होगा, वहां पर प्रगटीकरण दिखेगा। तो गिफ्ट दिखेगा, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, गिफ्ट, वहां पर गिफ्ट। जब अन्य भाषा में जब आप वहां पर प्रार्थना करते हैं, जितना बोलते हैं, आप भविष्यवाणी करोगे, आप वहां पर दर्शन देखोगे। भविष्यवाणी क्या है? गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, वरदान। आपके अंदर वरदान कार्य करने लगेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? तो वह व्यक्ति अपने जीवन में गिफ्ट को रिलीज करेगा, वरदानों को रिलीज करेगा। समझ रहे हो? अन्य भाषा के द्वारा बोलने वाला व्यक्ति भविष्यवाणी को कर पाता है, यानी वो वरदान की गिफ्ट को ऑपरेट कर पाता है सिर्फ अन्य भाषा बोलने के द्वारा। हालेलुया। समझ रहे हो? दर्शन को, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और साथ ही साथ लिखा है, उसी के अंदर लिखा है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट भी दिखाई देगा। सिर्फ गिफ्ट नहीं दिखाई देगा, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, वो व्यक्ति के जीवन में फ्रूट्स भी दिखाई देगा। आइएगा देखते हैं 45वां वचन को, 45वां वचन, 2 अध्याय के 45वां वचन को। लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति, लिखा है 45वां वचन, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे अपनी संपत्ति बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट। वॉट अ फ्रूट! समझ रहे हो? फल देख रहे? प्रेम का फल, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम। हालेलुया। वे प्रतिदिन एक मन, लव के साथ एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रेम, आनंद, शांति। पता आपको? आनंद, यह फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में फ्रूट्स दिखाई देगा, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, फल दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मा में आ जाओगे मेरे प्यारो। अन्य भाषा जितना व्यक्ति बोलता है, इसलिए पौलुस कहता है, जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती, परंतु मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आत्मा में होकर
वह आत्मा से भर जाता है। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति आत्मा से भर जाता है। समझ रहे हो? तो वहां पर प्रेम, आनंद दिखाई देगा, वो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट दिखता है। हालेलुया। आप जितना चर्च के अंदर अन्य भाषा बोलते हैं मेरे प्यारो, आपके चर्च के लोगों के अंदर प्रेम दिखेगा, भाईचारा, मेल मिलाप, गिफ्ट दिखेगा। आपके चर्च के अंदर आप गिफ्ट को ऑपरेट करोगे, आपके अंदर से फ्रूट दिखेगा, आपके चर्च के लोगों के अंदर फ्रूट से दिखेगा। हालेलुया, आमेन। हीलिंग्स, वंडर्स, मिरेकल, चिन्ह, चमत्कार सब दिखेंगे। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। लिखा है, पहला हमने पढ़ा पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, और दूसरा हमने पॉइंट्स पढ़ा पावर ऑफ रेवलेशन। अभी तीसरा हम पॉइंट्स पढ़ते हैं पावर ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, क्रांति दिखेगा आपके चर्च के अंदर, क्रांति दिखेंगे। क्रांति यानी एक रेवोल्यूशन दिखेगा। हालेलुया। क्या दिखेगा? जब आप जितना अन्य भाषा में बात करोगे, आपके कलीसिया के अंदर वह रिवाइवल को देखोगे, जागृति देखोगे, बेदारी को देखोगे। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति जब मंच के ऊपर उतरेगा, चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, वंडर होगा, गिफ्ट दिखेंगे, वहां पर फ्रूट्स दिखेंगे, तो लोग वहां पर आना चालू करेंगे। लोग आना चालू करेंगे। लोग तो चर्च के अंदर लोग ऐड होने लगेंगे। आपके सिर्फ अन्य भाषा बोलने के द्वारा देखो ये सारी चीज रिजल्ट वहां पर आ रही है। लोग आना चालू करेंगे। देखिएगा, लिखा है दूसरा अध्याय के 47 वचन को क्या लिखा गया है। दूसरे अध्याय के 47 वचन को क्या लिखा गया है? और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, उद्धार अंडरलाइन की जगह उद्धार, यानी जब आप कलीसिया के अंदर आप अन्य भाषा में जितना आप प्रार्थना करते हैं, आप जितना अपने आप को अन्य भाषा से भरते हैं, तो आपकी कलीसिया के अंदर बेदारी दिखेगी कि लोग उद्धार को पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? उद्धार। आपका वचन उनके हृदय को स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, समझ रहे हो? लोगों के अंदर हृदय को छिद रहा है। यही तो हुआ प्रेरितों की किताब में दूसरे अध्याय में। जब अन्य भाषा से भर गया तो पौलुस प्रेरित पतरस वहां पर प्रचार कर रहा है, और जैसे उसने प्रचार किया 3000 लोगों के हृदय वहां पर छिद गए, और उन्होंने कहा हम क्या करें अब? तो पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। हालेलुया, तो उद्धार होगा। आप जितना अन्य भाषा में जाओगे प्रार्थना करके, आप वहां पर परमेश्वर आपके चर्च के अंदर लोगों का सेव्ड हो रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, उद्धार हो रहा है। कलीसिया के अंदर बेदारी आएगी। दूसरा वहां पर लिखा है, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मिला देता था, एडेड। प्रतिदिन वहां पर लोग क्या करते थे? जुड़ जाते थे। हाँ, आमेन। एडेड वहां पर लिखा है जुड़ना, ऐड हो जाते थे, यानी लोग वहां पर जुड़ने लगते कलीसिया के अंदर, क्योंकि कलीसिया के अंदर गिफ्ट ऑपरेट हो रहा है, कलीसिया के अंदर हीलिंग्स हो रहे हैं, वंडर्स हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, और लोग वहां पर आ रहे हैं, लोगों का उद्धार हो रहा है, और साथ ही साथ लोग बपतिस्मा भी ले रहे हैं। क्योंकि पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो लोग बपतिस्मा भी ले रहे हैं, और बपतिस्मा लेके उनका उद्धार भी हो रहा है, और लोग ऐड भी हो रहे चर्च के अंदर। देखिए, सब एक ही के अंदर फायदा था। तो अन्य भाषा, इसीलिए शैतान हमको रोकने की पूरी प्रयास कर रहा है कि हम अन्य भाषा में बातें ना करें। जो खरी शिक्षा के नाम पर और झूठी शिक्षा को फैला रहा है, उनसे सतर्क रहे और सावधान रहे। हालेलुया। भेड़िया भेड़ के भेष में प्रवेश कर चुका है कलीसिया के अंदर। हालेलुया। तो भेड़िया को पहचाने, उसकी शिक्षण के द्वारा पहचाने क्या कह रहा है। हालेलुया। बेहतर है कि प्रचार ना करें और चुपचाप बैठे रहे। हालेलुया। जो कहता है कि ये शैतान की भाषा है, यीशु को भी कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जो पिता के विषय में कुछ गलत बोलता है तो उसके अपराध क्षमा करेंगे। यीशु के विषय में कोई बोलता है तो उसके अपराध क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में यदि कोई बोलता है तो उसके अपराध इस लोक में क्या
परलोक में भी उसके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो जो व्यक्ति इस आत्मिक भाषा को कहता है शैतान की भाषा है, सीधे सीधे पवित्र आत्मा के ऊपर उंगली उठा रहा है। और पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाला व्यक्ति प्रभु हिसाब लेगा, क्षमा ही नहीं हो पाएगा, श्राप में चले जाएगा वो सीधे सीधे। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा हमने प्रार्थना करें और मना भी ना करें। देखो पौलुस कहता भी है मेरे प्यारों, आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में मेरे साथ में पौलुस कहता भी है। 39 वचन को हम पढ़ेंगे, 39 वचन को, 39 और 40 वचन को पढ़िएगा मेरे साथ में, हम पढ़ेंगे। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। पौलुस कहता है लोगों से, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया। मना मत करो बोलने से, बोलने दो उनको, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हालेलुया। पौलुस इन कुरिन्थी के लोगों को ही बोल रहा है कि तुम जो शालीनता के साथ नहीं कर रहे, व्यवस्थित तौर से नहीं कर रहे हो, सब कुछ शालीनता और व्यवस्थित तौर से हो, और अन्य भाषा बोलने से मना भी मत करो, परंतु उसके कुछ नियम हैं। हालेलुया। जो उसको समझा रहा है। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो हमने देखा पावर ऑफ टंग्स के विषय में, यह पावर क्या करता है? बचाता है, यह सामर्थ्य देता है हम हमारे जीवन में कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, चंगाई कर पाते हैं, हीलिंग्स, वंडर्स, मिराकल्स होने लगते हैं। दूसरा हम रेवलेशन देख पाते हैं, प्रकाशन, दर्शन, भविष्यवाणी कर पाते हैं। तीसरा चर्च के अंदर बेदारी देखते हैं, चर्च के अंदर बेदारी देखते हैं, चर्च के अंदर बेदारी देखते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये सारी चीज ये वहां पर दिखते हैं, पावर दिखेगा, सामर्थ सिर्फ आपके जीवन में नहीं, कलीसिया के अंदर और आपके खुद के जीवन में और लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं। आइएगा हम आप 5वां पॉइंट्स पर जाते हैं, 5वें सेक्शन के ऊपर। रुकावटें क्या है? अन्य भाषा की रुकावटें क्या है? ऑब्स्टैकल्स व्हाई वी आर नॉट रिसीविंग होली स्पिरिट टंग्स। व्हाई? बैरियर्स क्या है? रुकावटें क्या है? बैरियर, ऑब्स्टैकल, रुकावटें क्या है? क्यों नहीं मैं अन्य भाषा को प्राप्त कर पा रहा हूं? क्यों आज भी मैं सिर्फ ABCD पर ही पढ़ा हूं, रबा 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 रबा, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है? आएगा हम देखते हैं। मेरे प्यारो, जब यह आग की जीभ उतरी, आग की जीभ पवित्र आत्मा से भर गए, और हमने अभी प्रेरितों की दूसरे अध्याय में देखा कि जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो उनके अंदर ब्लेसिंग आने लगा। ब्लेसिंग क्या है? वे चिन्ह चमत्कार करने लगे, संपत्ति बेच बेच कर लोग वहां पर एक दूसरे को मदद कर रहे, सब वहां पर ब्लेसिंग देख रहे हैं। एक अलग हो गया, अन्य भाषा बोलते ही लोगों के अंदर वहां पर परिवर्तन आ रहा है, बपतिस्मा हो रहा है, उद्धार हो रहा है, सब आशीष आशीष आ रहे। लोग वहां पर शिक्षण पाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ब्लेसिंग दिख रहा था वहां पर। हालेलुया, ब्लेसिंग। आइएगा देखिएगा वही दूसरे अध्याय के 42वां वचन को, दूसरे अध्याय के 42वां वचन को लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ब्लेसिंग वहां पर दिख रहे हैं कि सब आशीष हो रहा है, संपत्ति बेचकर एक दूसरे की मदद किया जाता है, ये सारी चीज वहां पर आशीष दिख रहा है, चिन्ह हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, उद्धार हो रहा है, बपटाइज हो रहा है, ये सब कुछ वहां पर हो रहा था। तो अन्य भाषा से कुछ लोगों को वहां पर ब्लेसिंग मिल रहा है, और यही प्रेरितों की किताब में जब हम 5वें अध्याय में आते हैं, यही पवित्र आत्मा के युग में ही है, यही आग की जीभ के युग में एक तौर पर लोगों को आशीष मिला, लेकिन दूसरे तौर पर आशीष नहीं मिला, बल्कि वहां पर दंड आया। कौन था वो? हनन्याह और सफीरा, याद होगा आपको। यही प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय में हनन्याह और सफीरा, एक तरफा लोग आशीष पा रहे, एक तरफा लोग नहीं पा रहे हैं।
हनन्याह और सफीरा क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने अपनी भूमि से बेचकर इन्होंने घोटाला किया और प्रेरित के पास में आकर झूठ बोल रहे हैं, तो जिसके द्वारा उनके ऊपर आशीष नहीं आए बल्कि उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषा बोलते ही उनके ऊपर आशीष आई। हालेलुया। एक है आशीष नहीं आया, उसी समय में वही आग की जीभ के युग में एक आशीष, बहुतायत का आशीष पाया लेकिन दूसरा आशीष नहीं पाया। तो वैसे ही आज हमारे अंदर है, हम आग की जीभ की युग में भी एक व्यक्ति ज्यादा आग की भाषा बात कर रहा है, टंग्स ऑफ फायर, एक व्यक्ति अभी भी रबा 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 पर ही पड़ा है। क्या कारण है? एक आशीष पा रहा है और एक नहीं। एक को पूरा अनुग्रह मिल रहा है, एक को ब्लेसिंग मिल रहा है, एक को परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, वरदान मिल रहा है, शब्द मिल रहा है, और एक को क्यों नहीं मिल रहा है? तो रुकावटें होगा ना कहीं ना कहीं। जैसा हनन्याह और सफीरा का रुकावट आपने देखा कि वे घोटाला कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हालेलुया, अकाउंटिंग में घपला कर रहे हैं। तो मेरे प्यारों, रुकावटें क्या है? अन्य भाषा के शब्द आने के लिए हमारा, या फिर किसी व्यक्ति को अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों उसको शब्द नहीं मिल रहा है, या क्यों अभी तक बात नहीं कर पा रहा अन्य भाषा, क्यों प्रभु की आशीष उसको नहीं मिल रही, क्यों प्रभु का अनुग्रह उसको अभी तक नहीं मिल रहा है? कारण यह है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अपराध है, अधर्म है, पाप है। यह पाप है जो प्रभु की आशीष को रोक देता है। यह पाप है, यह अपराध और अधर्म है जो प्रभु के अनुग्रह को हम तक आने तक रोक देता है, रोक देता है। ये बीच में दीवार खड़ी हो गई है जो हमारे लिए रुकावट है, जो आशीष को हम तक पहुंचने नहीं दे रहा है, वो अन्य भाषाओं को हमारे तक आने नहीं दे रहा है, वो वरदान को, वो अन्य भाषा के शब्द हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हालेलुया। आइएगा, मैं आपको कुछ पाप के विषय में बताता हूं कि कैसे कुछ लोग पाप करते हैं। जैसे सबसे बड़ा पाप घमंड है। घमंड आपको याद होगा, लिखिएगा उसी के अंदर। बैरियर, रुकावटें क्या है? घमंड, प्राउडनेस, गर्व, फूलना, यह प्राउडनेस है लोगों के अंदर, घमंड है। आइएगा मेरे साथ में याकूब की पत्रिका, उसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्रिका 4 अध्याय और 6 वचन को हम पढ़ते हैं। इब्रानी के बाद में याकूब की किताब है, याकूब 4 अध्याय और 6वां वचन को हम पढ़ते हैं। 4 अध्याय 6वां वचन, इब्रानी के बाद में याकूब की किताब मिलेगी आपको। 4 अध्याय 6वां वचन लिखा है, वहां तो और भी अनुग्रह देता है, परमेश्वर देता है अनुग्रह, आशीष देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। लिखा है 6वां वचन का पहला लाइन हमने पढ़ा, वह अनुग्रह देता है, परंतु किसके ऊपर आशीष देता है, किसके ऊपर अनुग्रह देता है? दीनों पर, नम्र लोगों के ऊपर, हम्बल लोगों के ऊपर वह अनुग्रह को देता है, आशीष को देता है। यदि आपके अंदर अभिमान को देखता है, गर्व को देखता है, घमंड को देखता है, फूलना को देखता है, आपके अंदर खमीर किनाए आप फूलते हैं, अगर ये सारी चीज प्राउडनेस है, तो परमेश्वर का अनुग्रह रुक जाती है, वहां पर वो रोक देता है, विरोध करता है। अभिमान क्या है? विरोध हो जाता है, अगेंस्ट है, प्रभु के आशीष वहां पर नहीं आती है। हालेलुया। तो रुकावटें हैं। तो क्या आज आपके अंदर कहीं ना कहीं प्राउडनेस तो नहीं है? सुंदरता का घमंड, हालेलुया, पढ़ाई लिखाई का घमंड, ओहदा का घमंड, पोजीशन का घमंड, कलीसिया बड़ी है इसका घमंड, वरदान बहुत है, इससे ज्यादा वरदान मेरे पास में, भविष्यवाणी का वरदान है, घमंड। इसलिए आज अब तक आपके पास अनुग्रह रुक पड़ी है। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, वो कहता भी है, वो अनुग्रह देता है। हालेलुया। तो प्राउडनेस तो कहीं नहीं कहीं है तो नहीं, जांचिएगा। आज ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर पुराने स्वभाव है जो अभी तक मरे नहीं है। हालेलुया। दूसरा उसी के अंदर, दूसरी रुकावट है उसी के अंदर, कड़वाहट। कड़वाहट, बहुत सारे लोग कड़वाहट से भरे हैं। कड़वाहट, बिटरनेस, बिटर, कड़वा, जैसे करेला कड़वा होता है वैसे करेले की नाए कड़वे हैं। कड़वापन देखा गया, कोई मिठास नहीं है।
जब कभी भी इस व्यक्ति से बात करें कड़वाहट है, लोगों के लिए सिर्फ कड़वाहा शब्द है, कड़वी बातें करता है, कड़वा ही रखता है, कड़वा मन है, कड़वे सोच है, कड़वे विचार है, कड़वी सब कुछ कड़वा है, कोई मिठास नहीं उस व्यक्ति के अंदर। हालेलुया, कोई मीठा नहीं उसके अंदर, मिठास नहीं है उसके अंदर। मूंगी भी उसके पास आने के लिए पसंद नहीं करेगी। हालेलुया, एक चींटी भी उस व्यक्ति के पास में आने के लिए पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कोई मिठास नहीं है। जब चींटी नहीं आ सकता है तो इंसान क्या आएंगे आपके पास? कड़वा से भरा हुआ है। हालेलुया, बिटरनेस है मेरे प्यारों, बिटरनेस है, पूरा कड़वाहट लेकर बैठे हैं। आइएगा मेरे साथ में, आप वचन को खोलिएगा, हम उस वचन को हम देखते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 15वां वचन, इब्रानी 12 अध्याय 15वां वचन चलेगा। इब्रानी 12 अध्याय 15वां वचन क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखोगे यहां पर फिर से लिखा है अनुग्रह से वंचित, आशीष से कोई वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। अनुग्रह से वंचित होने का कारण क्या है? कड़वी जड़। हालेलुया, कड़वाहट का जड़, अंदर ही से जड़ क्या है? खराब है। बेहतर है कि काट डालो उस जड़ को। कड़वी जड़ जो अनुग्रह से वंचित है, तो कड़वी जड़ है उसके अंदर, आशीष नहीं है, वह अन्य भाषा नहीं है, वह पवित्र आत्मा उसके पास में नहीं है, वह पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, ना तो अन्य भाषा से भरा है, ना आग की जीभ से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि कड़वाहट भरा है उसके अंदर। जिसके अंदर कड़वाहट भरा है वह पवित्र आत्मा क्या भरा रहेगा? जिसके अंदर कड़वाहट भरा है वह अन्य भाषा से क्या भरा रहेगा? जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है वो व्यक्ति क्या परमेश्वर की आत्मा से भरा रहेगा? हालेलुया, दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकता है, या तो कड़वा रहेगा या फिर अन्य भाषा रहेगा। आपको फैसला करना है कि मुझे क्या रखना है। एक नल में दो पानी नहीं आ सकता है। एक नल में आप बोलोगे मैं गुस्सा भी रखूंगा, कड़वाहट भी रखूंगा और अन्य भाषा पवित्र आत्मा भी, नहीं हो सकता। अन्य भाषा नहीं आएगी वहां पर, क्योंकि अन्य भाषा उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने यह कलीसिया के लिए सुरक्षित रखा था, और तब तक नहीं दिया था जब तक क्रूस पर यीशु मसीह नहीं चढ़ा, जब तक लहू से लोग धुले नहीं, जब तक गंदगी था तब तक वह अन्य भाषा नहीं उतरा। यदि आपके अंदर कड़वाहट का गंदगी है, आपके अंदर घमंड की गंदगी है, तब तक अन्य भाषा रुकी पड़ेगी। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारों? लहू से धुलने की आवश्यकता है। क्षमा मांगे प्रभु से और कहे कि प्रभु रुकावट का कारण तो मैं ही था, प्रभु जी क्यों आज भी मैं इसी के ऊपर पड़ा हूं। लोगों को देखता हूं तो मुझे चाहत होती कि मैं भी इनके प्रकार जैसा बात करूं। तीसरी कारण डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस, ओबीडियंस नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई आज्ञाकारी नहीं है। प्रभु के सेवक कुछ बोलते तो प्रभु के सेवक के प्रति उनका आज्ञापन नहीं दिखता है, परमेश्वर के शब्द के प्रति उनका आज्ञाकारी नहीं है। हालेलुया, इसलिए मत्ती 7वां अध्याय 21 से लेके 25 वचन में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, ये ऐसे भविष्यवक्ता है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि तुमने अपनी ही इच्छा को पूरी की, तुमने मेरी इच्छा को नहीं पूरी की, तुम अनाज्ञाकारिता रहे। आप तो अपनी ही बातों को पूरा कर रहे हो, मेरे वचन को तुमने विरोध किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया। समझ रहे हो? तो ये सारी रुकावटें हमारे पास में मेरे प्यारों, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना है, रुकावट को पालना है या रुकावट को भगाना है। हालेलुया। आइएगा छठवीं शिक्षण के ऊपर जाते हैं। छठवीं शिक्षण, दो और शिक्षण बोलकर मैं खत्म करूंगा, छोटा ही है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास में 9 बजे तक अभी भी, हम 10 मिनट में खत्म करेंगे। हालेलुया, सुनिएगा, छठवीं शिक्षण हम सीखने जा रहे हैं वापस। छठवीं टॉपिक्स हमने पहला सीखा था इंट्रोडक्शन, फिर हमने मीनिंग सीखा,
हमने पावर ऑफ टंग, टाइप्स ऑफ टंग सीखा, पावर ऑफ टंग्स के विषय में रुकावटें को सीखा। अभी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू रिसीव इट, कैसे रिसीव करना है। हालेलुया। तरीका क्या है, उसके मेथड्स क्या है, तरीका क्या है, हाउ टू रिसीव दिस होली स्पिरिट टंग्स। हालेलुया। या अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। सुनिएगा, ये उन लोगों को ही दिया जाएगा। कैसे मिलेगा, सुनिएगा। पहला पॉइंट रिपेंटेंस, पश्चाताप। पहला पॉइंट है रिपेंटेंस, पश्चाताप। जैसा मैंने आपसे कहा, कड़वाहट है, आपके अंदर प्राउडनेस है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर वो निकालते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो पश्चाताप करते ही आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह बरसाएगा, आशीष। तो पहला पॉइंट है रिपेंटेंस, पश्चाताप। आइएगा, इसके लिए हम वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय, प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय और 37 से वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय 37 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। प्रेरितों से, ये जिनके हृदय छिद गए थे, ये वचन को सुनकर इनका ये एकदम हृदय इनके भर गए। वे कहते, हम क्या करें। तो पतरस उनके उत्तर देता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, टर्न अराउंड, अपने मन को घुमा लो संसार से और मन लगाने के बजाय अब परमेश्वर की ओर मन लगाए। पश्चाताप करो, टर्न, घूम जाओ। हालेलुया। घूम जाओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या लिखा है, पवित्र आत्मा का दान। हमने दान के विषय में पढ़ रहे, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट में अन्य भाषा का एक दान है। तो कहता है पतरस, तब पवित्र आत्मा का वो दान कौन सा, अन्य भाषा का मैं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि उसी दान के अंदर अन्य भाषा भी आता है। वो कहता है तुम्हें दान मिलेगा, लेकिन आपको मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, यह दान मिलेगा। हालेलुया। तो पहला पॉइंट, हमने यहां पर पश्चाताप करना है, रिपेंटेंस करना है, और प्रभु की पवित्र आत्मा का दान व अग्निमय भाषा हमें प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट, आइएगा, दूसरा ज़ील होना चाहिए। ज़ील, ZEAL, ज़ील यानी प्यासा होना चाहिए, धुन लगी रहनी चाहिए। धुन, इंग्लिश में धुन का शब्द है ज़ील। ज़ील को ही झील नहीं बोल रहा हूं, ज़ील यानी धुन लगा रहना चाहिए। प्यासा से बढ़कर धुन होता है मेरे प्यारों, प्यास से भी बढ़कर धुन होता है। एक पैशन होना है, लगाव होना है कि मुझे चाहिए ये। हालेलुया। मुझे चाहिए है अन्य भाषा का। ज़ील, थर्स्टी होना चाहिए, प्यासा होना चाहिए। जैसे हिरन पानी के लिए प्यासी रहती है, वैसे हमें भी क्या होना है, प्यासा होना चाहिए। हालेलुया, प्यासा होना चाहिए। इसीलिए यहां पर यूहन्ना 7वां अध्याय में जाता है। यूहन्ना 7वां अध्याय में, आपको याद होगा, यूहन्ना 7वां अध्याय चलेगा, मैं खत्म करने के कगार पर हूं। यूहन्ना 7वां अध्याय 37 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना 7वां अध्याय 37 वचन से पढ़ते हैं और 39 वचन तक पढ़ेंगे हम। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि प्यास है तो मेरे पास में आओ। मुझे प्यासे लोग चाहिए। मुझे ऐसे लोग जो मेरे पास में आते हैं, उनके अंदर प्यास दिखना चाहिए, जो सिर्फ नाम भर के लिए आ रहे हैं, सिर्फ संडे है, पास्टर कुछ बोलेगा इसीलिए मैं आता हूं। प्रभु कहते हैं, यदि कोई प्यास है तो ही मेरे पास में आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने कहा, जो मेरे पास में प्यासा बनकर आएगा,
वह जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा का दान को पाएगा। पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वाले क्या थे? पाने पर थे। समझ रहे हो? तो प्यासा है, थर्स्टी है, ज़ील है, तब आप इसे क्या करोगे? प्राप्त करोगे। क्या आपके अंदर वो प्यास है? क्या वो भूख है? क्या लगाव है? पैशन है, ज़ील है आपके अंदर कि मुझे और अन्य भाषा में बात करना है। आमेन। और उसी के अंदर देखिएगा लिखा है 7वें अध्याय का, लिखा है विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो तीसरा पॉइंट है कैसे रिसीव होता है? विश्वास पाने करने वाले उसे पाते हैं। फेथ होना चाहिए, फेथ, विश्वास। आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। वो कहते शैतान की भाषा है, इसीलिए उनको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, इसीलिए उन्हें अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे, खुद भी नहीं बोल पा रहे और दूसरे को भी बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। और मरकुस 16 अध्याय में हमने पढ़ा विश्वास करने वालों में यहां चिन्ह होगा। हमने मरकुस 16वें अध्याय में हमने पढ़ा भी है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा। मरकुस 16:17 में वे नई नई भाषा को बोलेंगे। तो विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे नई नई भाषा को बोलेंगे। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो तीसरा पॉइंट, आपको विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर पश्चाताप होना चाहिए, हालेलुया, और आपके अंदर ज़ील होना चाहिए, थर्स्ट होना चाहिए। तो ये क्या है? तब जाकर हमें अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। समझ रहे हो? चलिए 6वां टॉपिक्स हो गए, 7वां टॉपिक्स पर, क्योंकि मैंने 7 विषय पर मुझे बात करना था। 7 विषय हम अभी खत्म करेंगे 7वें पॉइंट्स को। 7वां, रिजल्ट क्या है? पावर तो मिला है, पावर, रिजल्ट क्या है? परिणाम क्या है? अन्य भाषा बोलने से हमारी रिजल्ट क्या होती है? परिणाम क्या है? हालेलुया। पहला पॉइंट, जब अन्य भाषा मिला, पहला पॉइंट, जब अन्य भाषा मिला, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में जब यह 120 लोग को मिला, तब हम देख रहे हैं कि यहां पर यह परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा बता रहे हैं। आइएगा प्रेरितों 2 अध्याय में 11 वचन से मैं पढ़ता हूं। प्रेरितों 2 अध्याय 11 वचन से, अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे 120 लोगों से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। क्या करते हैं? सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। तो चर्चा यहां पर पहली पॉइंट है कि हम परमेश्वर की चर्चा यानी प्रीच करते हैं, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, किंगडम के विषय में हम बात कर रहे हैं। और यही तो पतरस ने भी किया। देखिए 22वां वचन में, प्रेरितों की 2 अध्याय के 22वां वचन में यही पतरस ने भी किया। जब वह भर गया अन्य भाषा के वरदानों से, तब वो प्रचार कर रहा है और कहता है, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से आने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। तो यहां पर यह प्रचार कर रहा है। तो जैसे रिजल्ट क्या है? जैसे हम आग से भरते हैं, आग से भरा हुआ व्यक्ति चुप नहीं रहता। आग हमेशा फड़फड़ाती है मेरे, एक जगह पे नहीं रुकेगी, वो हमेशा डुलती रहती है, वो हमेशा बोलते रहेगा, परमेश्वर का प्रचार करेगा। हालेलुया। प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, किंगडम के विषय में प्रचार करेगा, यीशु मसीह के विषय में, यीशु के कलवरी के विषय में बात करेगा, यीशु के मरने के विषय में, गाड़े जाने के विषय में, यीशु के जी उठने के विषय में वो प्रचार करेगा, रिजरेक्शन के विषय में, यीशु के बरियल के विषय में बात करेगा, दफन के विषय में, यीशु के कलवरी क्रूस पर चढ़ने के विषय में बात करेगा, यीशु के सेवकाई के विषय में बात करेगा, यीशु की मिनिस्ट्री के विषय में, यीशु के लव के विषय में बात करेगा। वो प्रीच करेगा वो। हालेलुया। दूसरी बात है, वो टीचिंग भी करेगा, प्रीच के साथ में टीचिंग भी करेगा, शिक्षण भी देगा। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा प्रीचिंग, लेकिन टीचिंग भी। कहां पर लिखा है?
वही दूसरे अध्याय के 42वां वचन में, दूसरे अध्याय के 42वां वचन में हम देखते हैं, लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, वो 3000 लोग जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया, जो लोग उद्धार में आए, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, यानी प्रेरित लोग शिक्षा देने लगे, टीचिंग करने लगे। जो अन्य भाषा में बात करता है वह टीचिंग कर पाएगा, जो अन्य भाषा में बात करता है वो प्रीचिंग कर पाएगा। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करता है वो हीलिंग कर पाएगा, जो अन्य भाषा में बात करता है वो चमत्कार करने पाएगा। समझ रहे हो कहां पर है हम लोग? अन्य भाषा को अब तक छोटी छोटी बात समझ रहे थे, एक नखून समझ रहे थे, नखून जैसे काम नहीं है, एक छोटी सी उंगली। यही अन्य भाषा तो मेन है। जैसे व्यवस्था प्रभु ने आज्ञा दिया, 10 आज्ञा, नए करार में व्यवस्थापक ने पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा प्रेम। प्रेम ही सबका आधार है, बुनियाद है, फाउंडेशन है। प्रेम करता है तो वह चोरी नहीं करेगा, प्रेम करता है तो वह हत्या नहीं करेगा, प्रेम करता है तो वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति व्यभिचार नहीं करेगा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति लालच नहीं करेगा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति विश्राम दिन का पालन करेगा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति मूर्ति की आराधना उपासना नहीं करेगा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति माता पिता का भी आदर करेगा। हालेलुया। कहां पर है हम? प्रेम ही तो आधार है, बुनियाद है, फाउंडेशन है। तो अन्य भाषा ही मेन फाउंडेशन है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति आत्मिकता में आएगा, आत्मिकता में गिफ्ट ऑपरेट करने लगेगा। मेन फाउंडेशन है, बुनियाद है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार सेवकाई में, बेदारी सेवकाई में, जागृति, रिवाइवल देखेगा। हालेलुया। बुद्धि काम नहीं करेगी परंतु उसकी आत्मा काम करती है। वो लास्ट पॉइंट, हालेलुया, वह व्यक्ति अपने आप को तैयार करेगा। किसके लिए? यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करेगा अपने आप को। हालेलुया। यीशु के दूसरे आगमन के लिए वह तैयार करेगा। रिजल्ट क्या है? अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा रहेगा और अपने आप को रोकेगा, बुराई से रोकेगा, अधर्म से, अपराध से, पाप से, और अपने आप को तैयार करेगा। He will prepare for the second coming of Jesus Christ. वो अपने आप को तैयार करेगा यीशु के दूसरे आगमन के लिए। आमेन। थैंक यू जीसस। आशा करता हूं कि प्रभु ने आपसे बहुत बातें किया है। हालेलुया। यदि आप आशीषित